वहां कितने पैरालिसिस पेशेंट्स देखे वो इलाज कराने के लिए आते हैं। मोहन भारती के पास आश्रम है, नेचर क्योर का आश्रम है, वहां हम गए थे, रोज जाते थे एक्सरसाइज के लिए, देखने के लिए भी। 8, 9, 10 बरस की, 8 बरस की लड़की, इतना क्रोध, पैरालिसिस लगी पड़ी है, लेकिन कभी ऐसा थोड़ा टच करो या बात करो तो इतना क्रोध, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर बड़ों से मैंने बात किया, उनके औरत से पूछा भाई इसको क्यों है, बोला ये क्रोध ही नंबर 1 है। ये क्रोध के वजह से ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है, जिसके वजह से ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्लॉट होने के वजह से पैरालिसिस की अटैक हो जाता है। क्यों क्रोध आता है? मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कामना रहती है, और कामना जब पूरी नहीं होती है तभी इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, जलाता है अपने को। तो इस ज्ञान से तुम अभी देखेगा ये क्रोध कहां से आया, कामना की वजह से। तो कामनाएं क्यों करे जो ये क्रोध आए, जो अपना तंदुरुस्ती बिगाड़े, पैरालिसिस, सफरिंग कितनी करनी पड़ती है, कितना अधीन होना पड़ता है, कितना लकड़ी लेके मुश्किल से इलाज करा करा के धीरे धीरे चलता है, लेकिन अंदर वाला मन बहुत रोता है। किसी की तो जबान जो है वो भी नहीं चलती है, आवाज भी नहीं निकल सकता है, बात नहीं कर सकते हैं, कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है एक भूल के पीछे। तो इस ज्ञान से तुमको अंदर जागने का है। गुरु माना रोज तुमको जगा, ये ज्ञान तुमको अमल में लाने का है। तो जब हम देह अध्यास में होगा तो कामना भी होगी, क्रोध भी आएगा, और लोभ के पीछे तो हम देखते हैं बड़े बड़े शाहूकार, सब कुछ है परमात्मा के दुआ से, सब कुछ उसको मिला हुआ है, तभी भी ठगी, चोरी, पाप कर्म, स्मगलिंग, रिश्वतखोरी, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो इज्जत भी चली जाती है, जो शान उसका है वो भी खत्म हो गया, जेल में जाना पड़ता है, अंदर माइंड अपसेट हो जाती है, नींद चैन खत्म हो जाता है, जैसे अशांति को जैसे उसने खरीद कर दिया ये लोभ के पीछे। कभी सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, दाव लगाते हैं लाखों रुपए का, और भी जब जुआ में हाराते हैं तो क्या उसकी हालत होती है। लोभ, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दौड़ते ही रहते हैं। कभी आंखें बंद करके, कभी अपने से नहीं बात करता है तो ज्यादा धन तो आ जाएगा, लेकिन मेरे को करना क्या। ये तो ऐसी बात है जैसे एक दिन एक आदमी टैक्सी में बैठा और टैक्सी वाले को बोला, टैक्सी वाले जल्दी चलो, थोड़ा आगे चला, बोला जल्दी चलो और जल्दी चलो, बोला मैंने बोला ना जल्दी चलो और जल्दी चलो और जल्दी चलो। आकर टैक्सी वाले ने पूछा साहब चलना कहाँ है, जल्दी तो चले, चलना कहाँ? बोला वो तो मेरे को भी मालूम नहीं है चलना कहाँ है, लेकिन जल्दी चलो चलो। मनुष्य भी बोलता है जल्दी चलो जल्दी चलो, और चाहिए और चाहिए, दूसरा दुकान खोलने का है और खोलने का है और खोलने का है, और कारोबार बढ़ाने की है, बढ़ाने की है, बढ़ाने की है, लेकिन तुमको चाहिए क्या? व्हाट इज योर एम? तुमने कुछ जीवन का अपना मकसद रखा है, या बिगर मकसद के ऐसे ही चल रहे हैं? तो हर एक मनुष्य को जीवन में अपना आगे मकसद रखना चाहिए, एम रखनी चाहिए। जब भी कोई स्टूडेंट कॉलेज में जाता है तो उसको अपना मकसद रखना पड़ता है। तो मेरे को क्या बनने का है, डॉक्टर बनने का है, तो तुमको डॉक्टरी का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। किसी को इंजीनियर बनने का है, किसी को कंप्यूटर में जो है स्पेशलाइज बनने का है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है, तो उसको कॉमर्स में जाने का है, तो अलग अलग सब्जेक्ट लेना पड़ता है। ऐसी तरह से जो यहाँ आते हैं, सत्संग में आते हैं, उसकी खास एम होनी चाहिए पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। वो मन की शांति तुमको इस ज्ञान से मिलती है। तभी सब पूछते हैं भाई देवी देवता की, देवी देवता मंदिर में जाते हैं, टिकाणे में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, ये करते हैं, भले करो। अभी जो जिसको राजी करता है नेचुरली राजी होगा तो आशीर्वाद मिलेगी। देवी देवता को राजी करेगा, देवी देवता के तुम जो है देश में जाएगा, माना स्वर्ग का सुख मिलेगा। लेकिन उधर भी जेलसी बहुत होती है। इंद्र के राज में जितनी जेलसी होती है वो दुनिया में नहीं। एक दूसरे को शाहूकार, जितने ज्यादा शाहूकार, तुम जाके देखना, ये भी अनुभव करना, तुम्हारे को अनुभव की बहुत कमी है, ऑब्जर्वेशन की बहुत कमी है। इसीलिए बाहर से ही देख के बोलता है ये शाहूकार है बहुत सुखी होगा, बाहर से ही आंखें दिखाती है भाई इतना बंगला है, ये है, वाह वाह, मोटर कार इतनी सुंदर है, ये बड़ा सुखी होगा। तुमको ऑब्जर्वेशन पावर की बहुत कमी है, लेकिन उसके अंदर में इतनी जेलसी होती है, चलो उससे कोई शाहूकार हो जाए,
समझो एक कोई नौकरी करता है शाहूकार के पास, और नौकर उस शाहूकार सेठ से थोड़ा ज्यादा शाहूकार हो जाए, समझो उसका बेड़ा गर्क हो। इतना क्रोध आएगा उसको, इतना गुस्सा आएगा उसको, देख के ही गुस्सा आएगा, जलाएगा मन। तो ये 2 पैसे का, मेरे पास 500 रुपए में नौकरी करता था, अभी करोड़पति हो गया है। मेरे साथ मेरे को ऐसा दिखाता है, ये करता है, इतना बड़ा जो है डिपार्टमेंट स्टोर खोल दिया है, कैसे शाहूकार हुआ, कहां से हुआ, ये हुआ वो हुआ। मन अंदर इतना जेलस वाला है, और जेलसी के पीछे कई मर्डर्स हो जाते। मनुष्य के अंदर जब जेलसी आती है, जलन जब होती है, नफरत भर जाती है, उसके पीछे कई मर्डर्स हो जाते हैं। फल क्या निकलता है? सीधा जेल। तो काम, क्रोध, लोभ, ममता तो तुमको पता ही है कितनी पीड़ा होती है। हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अनुभव करते हैं। जब जवान बेटे का शरीर शांत हो जाता है, क्या उसकी हालत होती है। अभी भी ये होली के दिनों में सूरत में कानपुर से कोई आया था, जवान लड़का। इस जमाने में सबको बच्चे हैं 2, एक लड़की है, एक लड़का था 20 बरस का। लड़की 1-2 बरस छोटी है, 18-19 की होगी। वो ऐसे जैसे अभी इधर वायर्स ऐसे पड़ी है ना, ऐसे वायर्स पड़ी थी, वो कुछ टीवी बना रहा था, कहीं उसको करंट ऐसा लगा, उधर ही शांत हो गया। 20 बरस का लड़का। इतने माँ बाप दुखी, इतने दुखी, हैरान, परेशान। एक ही लड़का और कई उम्मीदें मनुष्य बेटे में रखता है, अभी बड़ा होगा, दुकान पर आएगा, डिग्री लेगा, मेरा साथ बढ़ाएगा, शादी करेगा, फिर उससे वंश बढ़ेगा, फिर वो बेटा पैदा करेगा, ये करेगा। इतना प्लान मनुष्य अंदर में बनाता है, इतना मैलात बनाया, एक हवा के झोंके में सब मैलात खत्म हो गया। अभी आया था, बोला अभी होली कहाँ मनाएगा। दिवाली में हम जाके वहां पहुंचे थे, बहुत उसको शांति मिली इस ज्ञान से। पहले 1-2 महीना चालू किया था उधर ज्ञान सुनना, फिर हमारे से संग हो गया, फिर बोला हम होली कहाँ आएंगे, यादें आएगी। वो मेरे पास आ गया सूरत में, लड़की भी आई, उसकी औरत भी आई, खुद उसका मर्द भी आया, दुकान बंद करके आया था। बोला वैसे भी होली में बंद होता है, 4 दिनों में इधर 5 दिन आनंद लेके जाए। हफ्ते भर आया। कैसे? इस ज्ञान से। नहीं तो ममता के वजह से एक पल ऐसा नहीं था जो उसका आंसू रुक सके। सारा दिन जैसे आंसुओं की बरसात होती थी, बार बार याद आए, बार बार। वो फिर क्या करे, अपने को दोषी माने। अगर हम इसको अकेला घर में नहीं छोड़ के जाते थे, अगर हम बाहर नहीं जाते थे, अगर काम से नहीं जाते थे, अगर मंदिर में नहीं जाते थे, गए थे मंदिर में। मैंने बोला पापा उसका जो है पहले ही बनी पड़ी है, तुम जाते थे या नहीं जाते थे, फिर भी वो टीवी बनाता था, उसको करंट लगता था, तुम्हारे सामने भी वो खलास हो सकता था, नहीं शायद बच जाता था। फिर हम उसको उसी टाइम अगर डॉक्टर के पास लेके जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, मनुष्य मन जो है फिर अंदर जो है ऐसे ख्याल करता रहता है, ये मेरा दोष हो गया, मेरा ये हो गया। मैं बोला कोई किसी का दोष नहीं है, इधर सबकी आयु जो है फिक्स लगी पड़ी है। कोई जवानी में, कोई बचपन में, कोई 30 में, कोई 40 में, कोई 50 में, सब जा रहे हैं। ये जगत पूरा एक मेहमान सराय है, जगह है सराय, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए। पर भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए, कोई मन न लगाए। कितना सरल है शब्दों में बोलना, कितना सरल है इसमें कैसेट में भर देना, वीडियो कैसेट में भर देना। लेकिन जब सामने ये बात आती है, उस वक्त सब भूल जाते हैं। बोलते हैं जब सामने बात आती है ना, उस वक्त इतना क्रोध आता है, गुस्सा आता है। उसको तुम ज्ञान भी सुनाएगा। एक बार मैंने एक को ज्ञान सुनाया, बोला शाला तेरा बेटा वो मरे, फिर आके मेरे को सुनाना, अभी मेरा जिक्र का टुकड़ा गया है, तुमको क्या है, तुमको क्या है, मेरा जिक्र, मेरा जिक्र। इतना रोए, इतना पीटे सबको, जो उसको ज्ञान सुने उसको पीटे, भगवान को भी इतनी गाली दे। लखनऊ में भी एक बार हम गए थे, बोला अब बोलता है भगवान के पास इंसाफ है, इंसाफ का मंदिर है, बंद करो ये भजन सुना, इंसाफ है, इंसाफ है। कौन सा इंसाफ है? मेरे मर्द, मेरा ससुराल जिंदा बैठा है और मेरे मर्द को भगवान ने ले लिया, इंसाफ? मेरे को कहीं भगवान मिल जाए, मेरे को बताना कहीं भगवान रहता है, मिल जाए तो मैं भी गोली से उसको ऐसा शूट करूंगी, 10-20 गोली तो लगा भगवान का बच, मशीन गन से शूट करूंगी, कहीं गोली से बच न जाए, फिर उसका ऑपरेशन। इतना गुस्से में वो बैठी,
मेरे को, मैंने उसको बोला तुमको पता है भगवान को भी मनुष्य से बहुत डर लगता है, और वो डरता भी था। वो तो ये मनुष्य इतने चालाक चतुर है, वो मेरे को भी छोड़ने वाले नहीं है, ये तो चंद्रमा तक भी आके मेरे पढ़ने लगते, वरना बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए और प्यासा ही आए जग से प्यासा। मनुष्य को ये पता ही नहीं रहता है कि ये मनुष्य जन्म उसे मिला ही किसके लिए, भूला भूला रहता है। और ज्ञान आ जाता है जब जीवन में, तो फिर वो अंदर से मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है, वो अंदर से निर्लेप न्यारा होकर के आनंद में होता है। और ज्ञान नहीं होता है तो मन भूला भूला फिरे जगत में, हर क्षण दुख से मेरा नाता रे, दुख से नाता बना के बैठ जाता है, संकटों से नाता बना के, भूला हुआ है, अपने स्वरूप को भूला है। कैसे भूल नहीं जाता वो, जो भगवान इतना सब कुछ करके बैठा है, देके बैठा है, उस पर भी दोष लगाने में देर नहीं लगती इंसान। आओ तो अच्छा अभ्यास करें कि सत्संग का। बार बार ये प्रश्न चलता है लोगों को, क्योंकि बाहर के कर्मों में लोग उलझे रहते हैं, पूजा पाठ, बाहर भगवान को देखना, भगवान को मानना। कोई ध्यान योग के द्वारा मुझे पाता है, कोई हवन विधि से मुझे पाने की कोशिश करता है, कोई योग साधना से, भगवान ने बोला कोई जप तप करके, तीर्थ करके, कोई नित्य नैतिक कर्म करके मेरे को रिझाने की कोशिश करता है। पर जब बात समझ में आती है, सही समझ में आती, समझ में आती आ जाता है कि क्यों शास्त्रों में लिखा हुआ है, ना मैं जप से, ना मैं तप से, ना मैं तीर्थ से, ना किसी ध्यान से, ना किसी योग से मैं प्राप्त होता हूँ, पर ज्ञान योग से मैं सहज प्राप्त होता हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ विश्वास में। ज्ञान आने लगता है तो ऐसा अनुभूति होती है कि वो भीतर है सखा, मेरा सखा, मन लगा के से। अभी बोल रहे थे ना दादाजी, भगवान कहाँ आकर के बैठ गया, उसने देखा मनुष्य बहुत चतुर है, मुझे दुनिया में ढूंढता फिरेगा, चांद तारे सब खोज मारेगा, पर एक जगह नहीं ढंग से ढूंढेगा, वो है उसका अंतःकरण, उसका नरम दिल, उसको साफ नहीं करेगा। इसलिए भगवान आराम से वहीं आके छुप जाता है। पर कुछ सयाने होते हैं जिन पर गुरु की कृपा होती है, वो फिर उसको अपने दिल में ढूंढते हैं, अपने विचारों को अच्छा करते हैं, अपने दिल को साफ करते हैं, इस जगत से राग द्वेष खत्म करते हैं, अपने पांचों विकारों को शुद्ध करते हैं, उनको अच्छा बनाते हैं। तो वो अंदर ही अंदर उनको अनुभूति देता है परमात्मा। सो प्रभु दूर न है, सो तू है अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। आज गीतावान का लेटर भी यही से है। ज्ञान का सूक्ष्म उपदेश सुनने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए। आज क्यों ज्ञान से जुड़े हुए देवता गणेश को हम लोग ज्ञान का देवता कहते हैं, कारण यही है, क्योंकि इनकी सूक्ष्म दृष्टि, स्थूल दृष्टि स्थूलता देखती है। नॉर्मली कहीं जाओ तो आंखें क्या देखती हैं, अच्छा ये घर है, अच्छा ये है, अच्छा ये वाले भाई साहब है, अच्छा ये इनके साथ इनकी माँ बैठी है, इनकी पत्नी बैठी होगी, इनके ये बैठे हैं, ऐसे लगता है। स्थूल बुद्धि से हम लोग नाम रूप को ही देख करके लौट आते हैं, पर जब ज्ञान के नेत्र मिलते हैं, गुरु से सही समझ मिलती है, तो सूक्ष्म दृष्टि हमको मिलने लगती है। तत्व किसने, तत्व दृष्टि गुरु हमारी बनाता है। और फिर हमको समझ में आता है कि एक आत्म तत्व का ही पसारा है, एक नूर ते सब जग उपजा। अभी कौन भले कौन भले, कौन भला है कौन बंदा है, ये बात समझ में आ जाती। फिर सारा हट, सारी जिद, सारा अंदर से मिटने लगते हैं। फिर हम जहां बैठे हैं ना, जिस पद में बैठे हैं, उसको संतुष्ट होते हैं, पूरी तरह से आनंदित होते हैं, क्योंकि हमको हमारे परमात्मा विश्वास है, वो हमको जहां रख रहा है वो मेरे लिए बहुत। तेरा भाणा मीठा लागे जो तुझ भावे साईं। वरना बिना सही समझ के हर समय इतनी विक्षेपता में मन चलता रहता है, लोगों के परेशान होता है।
तो बोले ज्ञान का सूक्ष्म उपदेश सुनने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए। अभी दादाजी कितने अच्छी बता रहे थे उसको, बोले भगवान को मारने के लिए पहले तुम्हें मरना पड़ेगा, मिलेगा ही तभी, उससे पहले मिल ही नहीं सकता। अब यहाँ मरने से अभिप्राय है अपने अहंकार का खात्मा करना पड़ेगा, अपने जीव भाव का खात्मा करना। इसलिए रोज ये बात आजकल अच्छी लग रही है, ये गणेश जी प्रथम पूज्य देवता मंगलकारी मूर्ति तभी बने जब इनका सबसे पहले क्या काटा गया, सर काटा। जब शीश कटा इनका, फिर ज्ञान का प्रतीक ऐसा सिर इनके ऊपर लगा, हाथी का सर लगा इनके ऊपर, उसमें कुछ ज्ञान के चिन्ह हैं उसमें, जैसे हाथी के कान बड़े होते हैं सूप की तरह, सार सार को गहले, तोता देवड़ा, सूप का स्वभाव होता है। तो जब हमारी वृत्ति ऐसी बन जाती है, यथार्थ ज्ञान युक्त की बातें वो तो हम अंदर ले आते हैं, और जो निसार बातें हैं, बेकार बातें हैं, उनको हम भारी रखते हैं। मनुष्य को उलझन क्यों मचती है, बेकार गया, सार बातें अंदर ज्यादा ले आता है, नाम रूप रिश्ते नाते, इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, ये बात ऐसे हो गई, वो ज्यादा अंदर चली जाती है। और एक सूत्र की सबके अंदर मैं ही तो समाया हूं, ये ज्ञान अंदर नहीं जाता है, तो उलझा रहता है। सत्संग में आके गुरु हमारे कान ऐसे बनाता है, धीरे धीरे ज्ञान सुना सुना करके अब ये तत्व की बात अंदर ले जाते हैं, बाकी फिजूल बातें बाहर रखते। आंखें सूक्ष्म दृष्टि बनाते, तत्व दृष्टि बनाता है गुरु, दूर तक सूंघने की क्षमता, सूंड ऐसी लगाता है, ऐसा ही सच सुनाता है गुरु हमको। तो यही हमको अंदर से ज्ञान स्वरूप प्राप्त करना है। तो ज्ञान का सूक्ष्म उपदेश सुनने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए। स्थूलता से जो ऊपर है, शरीर संबंधी पदार्थों के मोह से जो ऊपर है, वही आत्म तत्व को समझ सकेगा। ध्यान रखना, जो स्थूलता से ऊपर है, शरीर संबंधी पदार्थों के मोह से जो ऊपर है, वही आत्म तत्व को समझ सकेगा। इसलिए हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आज मंदिर गए तो आज ही दर्शन हो गए भगवान के, इतना आसान नहीं है काम। वहां भी नहीं होते, वहां भी आप देखो कितनी अजीब सी बात दिखाई देती है, गए थे दर्शन करने और जाते ही वहां पहला काम क्या करते हैं, हाथ जोड़ा आंखें बंद। वहां भी प्रक्रिया यही सिखा रही है कि तुम जाकर के वहां अंतर्यामी से जुड़ रहे हो। कहाँ दिखने लगता है भगवान, भीतर, और बिन बोले तुम्हें लगता है मैंने भगवान से कह दिया, तो किसने सुना, वो भी दिल में बैठे भगवान ने सुना, तुम कहां से सुन पाओगे। दिल में बैठा राम रमैया, तुझको समझना है। हाँ, शांति क्यों मिली, क्योंकि वहां तुमने अपना अहंकार मिटाया। नमन करते हो ना, अहम मिटा देते हो, तो शांति प्रतीत होती है। बाहर निकलते ही फिर वही अहंकार धारण कर लिया, फिर मन अशांत हो जाता है। अब देखा करो मंदिर में स्तुति करते समय तो मैं गंदा नीच पापी अधम, जाने क्या क्या बोल लेंगे अपने लिए, लेकिन बाहर निकलते हुए बोले हे नीच इधर आ, क्या हालत होगी। भाई अभी तो क्या क्या आए थे अंदर, क्या 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 आए थे, मैं नीच हूं अधम हूं, और बाहर कदाचित किसी ने बोल दिया, बुद्धि नहीं है क्या, अकल नहीं है क्या, ऐसे बोल दे कोई अगर, इतने कोई भड़क जाएंगे ऐसे अंदर से, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भूल गए। जब ज्ञान आता है, गुरु मिलता है, तो एक ऐसी सामर्थ्य पैदा कराता है, इतनी अच्छी समझ देता है कि तुम हर वक्त ऐसे अपने निमाड़ेपन में रहते हो, क्या हुआ, बोला तो क्या हुआ, कहा तो क्या हुआ। कोई मैंने सर जरूर ऐसी कोई बात कर दी होगी, इसको लगा हुआ इसने अकल से काम नहीं किया, तो भैया कल कह दिया, उसमें क्या बात, बुरा क्या है। किसी ने पागल बोला तो सही तो कह रहा है, गल को पा लिया है। अभी गाली भी परेशान नहीं करेंगी अगर ज्ञान आ जाएगा समझ, ये भान से अंदर से मिटने लगते हैं अंदर से। तो बोला गुरु जब हमें स्थूलता से ऊपर कर देता है, शरीर संबंधी पदार्थों के मोह से जो ऊपर है, वही आत्म तत्व को समझ सकता है। अर्जुन ने गीता का ज्ञान से युद्ध किया, ना कि ध्यान से। गीतावान अंतर बताना चाहते हैं, एक होता ध्यान, एक होता ज्ञान। अक्सर लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं।
पर जब गुरु मिलता है सच्चा तो सही बात समझाता है। गीता में अर्जुन ने जो युद्ध किया था उससे पहले भगवान कृष्ण ने उनको क्या दिया था? ज्ञान दिया था। पहले ज्ञान दिया, फिर उन्होंने पूरा युद्ध जो किया निर्लिप्त न्यारे होकर के, निर्मोह निरासक्त होकर के, इस ज्ञान की निष्ठा के साथ कि मुझ आत्मा का नाश नहीं होगा, ये सत्य समझ करके कि सब मेरा ही अपना आप है, मेरा ही आत्म स्वरूप है, इस विशालता को समझ करके फिर उन्होंने युद्ध किया। ना कि ध्यान में बैठ गए थे अर्जुन, ध्यान में बैठे थे क्या? और लोगों ने सोचा हम ध्यान में बैठेंगे ना शायद तब भगवान से जुड़ेंगे। और कितने लोग हम देखते हैं ऐसे 2-2, 4-4, 6-6 घंटे पूजा पाठ ध्यान योग में ही अपना बैठ करके समझते हैं ये भगवान को पाने का तरीका है। 3-3 घंटे की समाधि लगने के बाद भी याद जगती रहता है, भूलता कुछ नहीं। तो समाधि से बैठने से पहले, ध्यान में बैठने से पहले नौकर से बोला था उसने, मुझे जूस ला के पिला देना, जूस ले आओ मेरे लिए। इतने में लग गई समाधि, ध्यान में बैठा। तो 3 घंटे बाद समाधि टूटी तो कहता जूस ले आया। एक व्यक्ति बैठा था उसका दोस्त, बोले तू 3 घंटे में 1 गिलास जूस नहीं भूला, जगत क्या भूलेगा? कहाँ भूलेगा? सोचो। तो ये प्रक्रिया ही गलत है, ये चीजें ही दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं। ज्ञान की आवश्यकता है। तभी बोला अर्जुन ने गीता के ज्ञान से युद्ध किया, ना कि ध्यान से। ध्यान तो भगवान को अलग समझ के किया जाता है। किसी का ध्यान करोगे यानी कोई चीज तुमसे भिन्न है। जब ज्ञान में आके बैठते हैं तो ये बात समझा देता है गुरु अंदर से, तू धरता ध्यान है जिसका, वही तू है, वही। तुम भगवान का ध्यान रख रहे हो, वास्तव में तुम खुद ब्रह्म स्वरूप हो, तुम आत्म स्वरूप हो। अब किसका बाहर ध्यान रख रहे हो? तो आज ये बात समझना, ध्यान का जो भी क्रियाएं हैं, ध्यान संबंधी जो भी क्रियाएं हैं, योग संबंधी, वो सब द्वैत भाव के कारण होती है। क्योंकि कहीं हम भगवान को अलग समझते हैं, अंदर ये जानते हैं हम भगवान से अलग हैं, अब हम भगवान को पाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। पर जब ज्ञान आ जाता है तो गुरु ये बात समझा देता है, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान, यही भगवान का दर्शन है। बस अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान लो, अपने सत्य स्वरूप को जान लो। जरा समझना इस चीज को। ध्यान भगवान को अलग समझ करके किया जाता है, और ज्ञान से जीव ब्रह्म का मिलाप, आत्मा परमात्मा का अभेद होता है। ज्ञान से जीव ब्रह्म का मिलाप, आत्मा परमात्मा का अभेद होता है। इसलिए ध्यान से बेहतर है ज्ञान। ज्ञान है अपने स्वरूप की पहचान कि मैं वो खुद खुदा हूं, मेरे सिवाय दूसरा कोई भगवान नहीं। ये सच आ जाना अंदर में, ये ज्ञान होता है। हर एक यदि पहले ही भगवान ना होता तो अभी मुक्त ना होता। ठीक से इन दोनों का डिफरेंस समझना। अभी बोला गया ध्यान कब करता है इंसान, जब जरूर जो है भगवान को अपने से अलग समझेगा। किसी भी चीज का आप ध्यान कब कर रहे हो? कभी किसी को कहोगे तुम अपने को ध्यान से ले आना, बोले मैं ही आ रहा हूं तो ध्यान से अपने को क्या लाऊंगा, तो साथ ही आ रहा हूं, तो अलग कहाँ है? जब भगवान को कहीं अलग समझ रहे हैं तब इन सब बातों में आते हैं कि आज मैं पूजा करता हूँ, आज मैं पाठ करता हूँ, आज ऐसा करता हूँ, कुछ अलग है भगवान से। और जब सही ध्यान आ जाता है अंदर, सही ज्ञान आ जाएगा अंदर में, तो सो प्रभु दूर न है, सो तुम अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन। ये तो पक्का करो इस बात को। गीता भगवान कहना चाह रहे हैं, ज्ञान से जीव ब्रह्म का मिलाप, आत्मा परमात्मा का अभेद होता चला जाता है। जब आप ज्ञान का ठीक अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर जीव और ब्रह्म का मिलाप, अब अलग नहीं है परमात्मा। वो ब्रह्म स्वरूप तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग, उसका मिलाप हो जाता है तुमसे, अंदर से पहचान जाते हो तुम उसको, अंदर से दूरी खत्म हो जाती है। तो ज्ञान से ये काम होता है
जीव भ्रम का मिलाप होता है, आत्मा परमात्मा का अभेद होता है, इसलिए ध्यान से बेहतर है ज्ञान। ज्ञान है अपने स्वरूप की पहचान कि मैं वो खुदा हूं, मेरे सिवाय दूसरा कोई भगवान नहीं। आज बड़ा शानदार ये लेटर चल रहा है कि कैसे हमको अपने अंदर में ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए। एक बार ज्ञान योग, इसलिए बोला ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। गीता हमें तीनों योगों का अलग अलग जो है अभ्यास कराती है, भेद समझा देती है और एक सार्थक को समझा देती है कि जब जब जैसे जैसे हम इन तीनों योगों को स्थापित करेंगे अपने अंदर, हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान योग होना चाहिए, इंद्रियों में कर्म योग होना चाहिए और हृदय में भक्ति योग भी बहुत आवश्यक होता है। जब ये तीनों योग हो जाते हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म का सही समन्वय हो जाता है, तो भगवान तुम्हारे जीवन में ही प्रकट हो जाता है। वो अलग कहीं नहीं, हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर। इसलिए पहले ज्ञान योग को विशेष रूप से समझ लेना चाहिए, नहीं तो भगवान को हम दूरों दूरों की धावे दसियां, कहीं दूर दूर समझते रहते हैं, अपने से अलग समझते रहते हैं। सोचते हैं इंडिया में मिलेगा, जर्मनी में तो शायद है ही नहीं मिलेगा। वहां पर भी उतना ही भगवान बसा हुआ है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, नहीं है, वो सर्वत्र है, समान रूप से विद्यमान, जहां तहां वो है, निर्लेप नहीं आ रहा है वो परमात्मा। इतनी, वरना तो लोगों ने कितना भेद डाल दिया है। ईसाइयों ने बोला हमारे गॉड है, मुसलमान है तो और स्पेशल कट्टरपंथ हो गए अंदर से, बोले अल्लाह के सिवा कुछ है ही नहीं। वो तो यहाँ तक उतर आता, गलती से किसी ने, कल एक बेचारी ने, एक मुस्लिम महिला ने गणेश जी को थोड़ी भावना रख ली, पूजा कर ली, वो बड़े बौखला गए बेचारे, फतवा कस दिया उन्होंने, ये क्या कर रही है, ये तो फिर मुसलमान है ही नहीं। ऐसे ऐसे भेद डाल रखे, सारी दुनिया इस भ्रम में भूली हुई है। मेरा भगवान, भगवान नहीं तो झंडा हो गया, मेरा झंडा ऊंचा, मेरा झंडा ऊंचा, भूल जाते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। व्यर्थ में इतना झगड़ा करते रहते हैं, व्यर्थ में इतना मन खराब करते रहते हैं, कहाँ नहीं है बताओ। सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, यत्र तत्र सर्वत्र जो ब्रह्म का दीदार करता है। हमारे सब शास्त्र ये बात कहते हैं, सभी अच्छे धर्म गुरु संप्रदाय भी यही समझाते हैं, पर समझे तब, मन को भेद इतना लगता है, फिर आपस में इन सब चीजों पर उतर आते हैं, इसमें ये खराब है, इसमें ये बुरा है, इसमें ये खराब है, विरोध करने लगते हैं। जब एक तत्व देखने की समझ आ जाएगी ना, अभी कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मन जब भला हो जाता है तो फिर कोई बुरा नहीं रह जाता, सब ब्रह्म स्वरूप समझ में आ जाता है, आत्म स्वरूप समझ में आ जाता है। आ जाओ बच्चों, शांति से इधर आ जाओ, तो ध्यान देना इस बात। ज्ञान से जीव भ्रम का मिलाप, नहीं बैठो, ओके। ज्ञान से जीव भ्रम का मिलाप, आत्मा परमात्मा का अभेद होता जाता है, इसलिए ध्यान से बेहतर है ज्ञान। ज्ञान है अपने स्वरूप की पहचान कि मैं वो खुदा हूं, मेरे सिवाय कोई दूसरा भगवान नहीं। एक्चुअली उनके ग्रंथों में भी सही लिखा है कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को न मानना, पर उन्होंने ये बस गलत सेंस में पढ़ लिया। ये बात, इसको इस तरह से पढ़ते कि अल्लाह के सिवा कुछ बना ही नहीं है, तो शायद उनकी मत ही दूसरी होती, अद्वैत मत आ जाता उनके भी दिमाग में। अब उन्होंने तो जो बस हमारी बस मातों को मान रहा है, वो अल्लाह समझ लिया उसको, और हर जगह इसलिए धर्म को लेकर के भेद पैदा कर दिए। और हिंदू तो और स्पेशल निकला, उसने तो धर्म तो छोड़ो, बहुत सारे ईश्वर खड़े कर दिए, उनके रूप बना दिए। हालांकि इसमें एक सुंदरता है, इसमें इसकी विविधता में एकता है, लेकिन बस नाना पंथ, नाना ये सब बनते चले गए, धर्म ग्रंथ ये सब बनते चले गए। जैन लोग फिर कहते हैं नहीं नहीं, वो हिंदू धर्म अलग है, हमारा अलग हो जाता है, मैंने कितने भेद डालते रहते हैं। और जब सच बात समझ में आएगी ना अंदर से, तो वह है एक तत्व, एक शक्ति, ओंकार।
आज हम लोगों को सनातन धर्म में ये बहुत अच्छे से चीजें क्लियर कराई जाती हैं। प्रवणाक्षर के माध्य ये तीनों एका। आज भले ही हम एक बड़ा सुंदर रूप बना के रख लेते हैं अपने मंदिर में, गणेश भी रख लेते हैं, राम भी रख लेते हैं, कृष्ण भी रख लेते हैं, शिव भी रख लेते हैं, सब रख लेते हैं, लेकिन अगर ज्ञान आएगा ना अंदर में तो हमेशा ये रहेगा ये सब एक है। क्योंकि खुद ही अपनी स्तुति में ये बात कहते हैं, प्रवणाक्षर के माध्य ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, त्रिदेव एक है, ओम से उत्पन्न है। तो ओम है वो निराकार तत्व। तो एक निराकार से सबकी उत्पत्ति हुई है। निराकार साकार धारो आए जन। और ब्रह्म तत्व से जो उत्पन्न होगा, ब्रह्मा ने जिनकी रचना की है वो ब्रह्म से अलग होंगे क्या? भगवान ने स्वयं से स्वयं की, एक को हम भविष्याम, मैं एक से ही अनेक रूप में आता हूं। सृष्टि की रचना किससे की है? एक से ही अनेक रूप में की हुई है। तो बताओ, वसुदेव कुटुंबकम की जो सुंदर संदेश मिलता है हमको अपने धर्म का, वो इसी से उत्पन्न है। एक नूर ते सब जग उपजा, ये सारा जगत किससे उत्पन्न है? ये तो भौगोलिक अवस्था की वजह से भेद है। कहीं लंबे लंबे गोरे गोरे दिखाई देंगे, तो कहीं साउथ में चले आओगे थोड़े थोड़े डार्क शेड के दिखाई देंगे, और नेक्स्ट साउथ चले आओगे दक्षिण अफ्रीका तो बिल्कुल काले हो जाएंगे, बिल्कुल बाल उनके घुंघराले हो जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओगे तो नाक नेक चपटी हो जाएगी, थोड़े नाटे हो जाएंगे। कहीं कुछ कहीं कुछ। एक हिंदुस्तान में इतनी वैरायटी बना रखी है, कहीं भाषा बदल जाती है 250 किलोमीटर के बाद जा करके, लेकिन एक सत्य नहीं बदलेगा। सत्य होगा अगर सत्य, तो सत्य बदलता नहीं। इसलिए सत्संग गुरु बुलाता है, सत्संग में आके बैठो, पहले सत्य तो समझो, इतनी भेदभाव में कब तक पड़े रहो। तो ये ज्ञान हमें जब मिलने लगता है, ज्ञान से ही जीव भ्रम का मिलाप संभव होता है। ज्ञान जब गुरु से प्राप्त होता है, मिलता है, तब हमें अंदर से अनुभूति होती है मेरा जीव और मेरा भ्रम एक ही है, मिला हुआ है, वो अलग नहीं है। आत्मा सो परमात्मा, दूर रहे बहुकाल, अब सुंदर मेलाप कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। और ऐसा संभव तब हो जाए जब गुरु के लिए हम बहुत श्रद्धा भक्ति से समर्पित होते जाते हैं, तो अंदर ही अंदर ये मिलाप करा देता है वो, अरे वो अलग नहीं है तुमसे। उसके बाद अपने आप ही तुमको आत्मा परमात्मा का अभेद होता है। इसलिए ध्यान से बेहतर है ज्ञान। ज्ञान है अपने स्वरूप की पहचान कि मैं वो खुद हूँ, खुदा हूँ, मेरे सिवाय कोई और भगवान नहीं है। हर एक यदि पहले ही भगवान ना होता तो अभी मुक्त ना होता। आज जब हम ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मुक्त भाव, मुक्ति के भाव हमारे जीवन में आते हैं। अंदर से एक ज्ञान समझने के बाद एक भजन आने लगता है, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मुक्त होते जाते हैं। अब सकल के मध्य सबके साथ है, भले घर परिवार के साथ बैठे जरूर है, लेकिन अंदर से फीलिंग रहती है मैं सबसे भिन्न हूँ, सबसे उपरा हूँ। और धीरे धीरे इतना अच्छा ज्ञान का स्तर बना देता है गुरु अंदर में। अभी अचानक किसी का शरीर शांत, तो हमने देखा, पिता का हुआ, दादी का हुआ, सबके देखते हैं, काफी अनुभव हुए हैं, एक क्षण लहर भी, दुख की लहर तक नहीं आती। तो ये ज्ञान इतना गुरु पक्का करा देता। एक विश्वास, एक समझ है अंदर में ना, शरीर तो सबके माया में होने के कारण विनाशी, बिना ज्ञान के समझ ही नहीं पा रहे थे। इतने इच्छाओं से, इतने संकल्पों से अपने मन को भरे रहते थे, और फिर कुछ चीज पूरी नहीं हुई तो फिर आवेश आता था, फिर क्रोध आता था, और क्रोध में ही तो बीपी शूट होते थे, और शूट होने के बाद ही तो शरीरों पर असर आते थे। इसलिए जब सत्संग मिलता है ना, तो शांत वही सब शांत है, मुझ में पूर्ण विराम, अपने अंदर ही एक अजीब शांति आ जाती है, खामोशी आ जाती है अंदर। क्या बोले, किससे बोले, किसकी करिए बात, सब है ही ब्रह्म स्वरूप, सब आत्म स्वरूप। तो अंदर से देखते जाओ, अभ्यास होता है तो खुद को तुम जो है मुक्त समझना, मानना शुरू कर देते हो धीरे धीरे। बोले गधे से घोड़ा नहीं बनाते, घोड़ा पहले ही थे पर गलती से गधा मान के बैठे थे। एक्चुअली हम सब थे ब्रह्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, पर ऐसा ज्ञान ना होने के कारण अपने को जीव मान लिया, अपने को दुखी मान लिया, अपने को परेशान मान लिया, गधे बन गए। थे घोड़े और क्या मान के बैठ गए, गधे। मतलब अपने को दुखी, सुखी, परेशान, ये सब मान के बैठ गए, और अजीब सी मन की स्थिति बना ली। गौर करके देखा भी नहीं,
बस किसी ने भी आके कान में कह दिया रो वही रो, तेरी बीवी विधवा हो गई, तो इतनी भी अकल नहीं चला रहे, मैं जिंदा हूं तो बीवी विधवा कैसे हो जाएगी, बस रो वही रो, रोना शुरू कर दे। माता पिता को देखा हर बात में हालातों में परेशान होते, दुखी सुखी होते, तो तुम यही सीख गए। फिर गुरु पकड़ पकड़ के अपने पास बैठाता है, तो यहाँ बैठो और ट्रेनिंग लो, ये सीखो रोज बैठ करके, जगत में कैसा भी परिवर्तन होवे प्रलय इस विश्व की, होता ना मुझको त्रास है, ब्रह्मा विष्णु महेश का होता जगत में नाश है, पर मेरा ना होता नाश है, ऐसा ज्ञान पक्का करा। तो आत्मा का नाश कहां से होगा? अरे वन डे दिस बॉडी विल लीव यू, मरने को भी ज्ञानी ऐसे समझ लेता, एक दिन ये शरीर, ये मलमूत्र का थैला मुझसे छुड़ा लिया जाएगा, बस मैं रहूंगा, मैं आत्मा अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी। ऐसा अमरता का बोध देने वाला गुरु का ज्ञान जब मिलने लगता है जीवन में, तो बात बदलने लगती है, समझ जाती है सारी बात। फिर ना मौत का भय रहता, ना बीमारी का डर रहता, ना किसी अज्ञान के कारण दुर्दशा होती, अब प्रेम रहता है सबसे, मोह में दुर्दशा बनती है, हम दो, हमारे दो, भगवान हमें ही दो, यहाँ तक ही बस रह जाता है मोह करते करते। ज्ञान आ जाता है तो सबको मिले तेरी रहमत, सबकी खुशी में खुश रहने का मन करेगा, सबके साथ आनंद से रहने का मन करेगा, प्रेम से रहने का मन करेगा। क्या हुआ, किस बात को गलत समझे? ज्ञान बहुत कल्याणकारी इसलिए बोला गया, तभी आ जाता है अंदर से तो जीव भाव छूटने लगता है। एक बार एक राजा एक द्वीप पर एक पहुंचा, एक नाविक, तो गया हुआ था एक व्यापारी, तो वो द्वीप ऐसा था वहां गाय किसी ने देखी नहीं थी, मतलब वहां पर कोई गाय नहीं होती थी। तो वो भारत से गया था, तो उसको गाय पालने का शौक था, तो अपने संग गाय भी ले गया था नाव में रख करके। जब वो राजा से मिला तो उसने बड़ी अच्छी जो है खोए की बर्फी राजा को खिलाई। बोले ये तुम कहाँ से लाए, किस पेड़ पे उगती है ये? वो समझ गया ये जानते नहीं है गाय वाय के बारे में, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बोले महाराज ऐसी तो बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, हम आपको लाके रोज खिलाएंगे। अब कभी वो दूध, गर्म दूध बना के ले जाए, कभी खीर बना के ले जाए, कभी लस्सी बना के ले जाए, कभी वो दही बना के ले जाए, दही जमा के ले जाए, तरह तरह से, कभी पनीर बना के ले जाए, रोज उसको नया नया कोई व्यंजन दूध के खिलाता रहता। राजा बड़े खुशी से खाता था, कहता तेरे पास तो पेड़ बहुत अच्छा है भाई, भाई एक बात है, अब मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूंगा, बस जाओ तो ये पेड़ हमारे यहाँ छोड़ ना। राजा कहता था हाँ मेरे पास एक नंदिनी है, वो मैं, तो उसके दोस्त ने कहा मैं इसके रखूंगा, आपके पास छोड़ जाऊंगा, कोई बात नहीं, हमारे देश में तो बहुत है और कोई पालेंगे, वो आपके लिए गिफ्ट में छोड़ जाए। अब वो तो चला गया, अब राजा ने और तो कोई बात समझी नहीं। जब वो चला गया 8-10 दिन बाद, और वो क्या गया, बोले वो छोड़े आ रहे हो ना? बोले हाँ मैं छोड़े आ रहा हूँ, अपने जहाँ विश्राम गृह में वहीं छोड़े जा रहा हूँ, उसको बाहर खड़ी हुई है। अब राजा ने भेजा अपने सैनिकों को, सेवकों को, बोले जाओ जाओ उससे कुछ बढ़िया चीज लेकर के आओ, देखो क्या दे रही है वो। अब वो उन्होंने कभी गाय देखी नहीं, किसी ने भी समझा नहीं था गाय के बारे में क्या करना है। अब वो वहां बैठ के 2x2, थोड़ी देर में उसने बेचारे ने गोबर कर दिया। अब वो गोबर लेके चले आए, बोले महाराज आज ये दिया। मैंने कहा हमेशा तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाता था, ये आज क्या तुम उठा लाए इसका? दूसरे दिन फिर शाम को फिर भेजा लेके आओ, कुछ अच्छा देगी शायद। अब इसने यूरिन कर दी तो वो ले आए। कुल मिलाकर के अब सेवकों को डांट लगाया, बोले महाराज वो तो यही दे रही है। अब राजा को लगा मेरे दोस्त ने ना मेरे साथ धोखा कर दिया, वो अच्छी वाली चीज तो अपने संग ले गया और ये कुछ खराब चीज रख गया। तुरंत सैनिक भेजकर उसको बुलवाया, डांट लगाई, ये क्या किया तुमने? बोले क्यों क्या हुआ? बोले हम इतनी बार 2-3 बार भेज चुके हैं, वो कभी जो है भूसा उठा लाता है वहां पे पड़ा हुआ, कभी ये गोबर उठा लाता है, कभी ये उठा लाता है, ऐसी ऐसी चीजें उठा लेता है। तुम कितनी अच्छी चीजें लाते थे, ये क्या तुम डुप्लीकेट आइटम रख गए हो यहाँ पर? वो वाली चीज हमने कहा था वो रखो ना जिसमें अच्छी अच्छी चीज। तब उसका दोस्त समझ गया, बोले महाराज गलती ये नहीं है, नंदिनी तो वही है जो मैं छोड़ के गया हूँ, बस इसकी पालना करना, इसका सदुपयोग करना नहीं सिखा पाया मैं। आओ तो आपके सेवकों को ये सिखा दूंगा कि कैसे इसको प्यार दिया जाता है, कैसे इसको चारा खिलाया जाता है, कैसे समय समय पर इसका दूध दोहा जाता है, फिर उस दूध से कैसे ये पकवान बनते हैं, तो मैं आपके सबको सिखा दूंगा। फिर आप उसका, तो एक ज्ञान का अभाव होने के कारण से ज्ञान नहीं था ना नंदिनी का उपयोग कैसे करना, तो उसको राजा का
ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा। हम भी सिर्फ ज्ञान के अभाव में इतने सुंदर जगत को दूषण बना देते हैं। जगत भूषण दूषण नहीं है, भूषण है सेवा। जब गुरु की समझ मिलती है तो यही जगत फिर धीरे धीरे हमारे लिए आभूषण जैसा प्रतीत होता है। अभी दूषण नहीं है, खराब कुछ नहीं है इसमें। कभी कभी 2, 4, 6, 10 लोगों के साथ हमारे कुछ कर्मों का ऐसा कुछ आदान प्रदान होता है, वो कुछ पिछले जन्मों को हिसाब किताब होता है, उसको भी अगर अच्छे से लेना आ जाए हमारे समझ में, अच्छी समझ हो जाती है तो वो भी अच्छा हो जाता है। वो भी फिर ऐसे सुखदाई बन जाते हैं, बातें इतनी अच्छी हो जाती है जीवन में। ये ज्ञान की समझ उनको इसका सदुपयोग करना सिखा देती है। विदेश से व्यक्ति आए तो उनके यहाँ पर बर्फ ही बर्फ थी, वहां तो उनके नारियल के पेड़ होते नहीं थे, तो यहाँ वो आकर के इंग्लिश में बोलने लगे, आई एम हंग्री, गिव मी सम फूड एंड वाटर, गिव मी सम फूड एंड वाटर। अब बेचारे हमारे यहाँ के सीधे साधे हमारे लोग समझ नहीं पाया, वो फूड करे ऐसे तो समझ के शायद भूखा प्यासा है कुछ। वो नदी के किनारे मछुआरे थे तो वहां उन्होंने उठा करके नारियल उनको दे दिए, लो नारियल पकड़ो, बोला खाओ, इसे पानी भी है, पानी पी लेना। वो समझे कुछ नहीं, वो नारियल लेकर के उसे खाने लगे। अब उसमें जटाएं अरे सारे दांत में फंस गए, बुरी तरह दांत पेन हो गया मुंह में। तो व्हाट इज दिस? अब वो समझ गया इनको खाना नहीं आया। बोले भाई साहब पहले से छीलो, फिर अंदर में निकलेगा कुछ, इसमें डाव है, इसको काटना ऊपर से, फिर इसमें पानी पी लेना पहले, फिर मलाई निकलेगी वो खा लेना इसकी, तो पेट भर जाएगा। जब उसने करके दिखाया और उसको खिलाया पिलाया तब उसको समझ में आया। तो बिना ज्ञान के चीजें ऐसे ही हो जाती है। ज्ञान ना जानने के कारण हम इस जगत में आकर के बस इन्हीं विकारों में ही अटक करके रह जाते हैं, जीव भाव में ही अटक करके रह जाते हैं, और जगत की 2-4 प्राप्तियों को ही बस ऐसे लक्ष्य बना करके बैठ जाते हैं कि धन कमा लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाए, बाल बच्चे घर गृहस्थी हमने पाल ली, बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसे कर लिया। माया मिली तो गर्व करते और माया गई तो फिर रोवन लगाते हैं, ये माटी का पतला कैसे न चले। गुरु आकर के इन सब बातों में सही विवेक डालता है, ज्ञान डालता है, और ज्ञान से जब इन बातों को हम देखते हैं तो चीजें अच्छी हो जाती, समझ जाते हैं कैसे अपनी प्यास बुझाएं, कैसे अपना हम भोजन खाएं। तो इस सत्संग की समझ से हमको हमारे अंदर प्यास बुझाना यानी तृप्त रहना भी आ जाता है, और कैसे जो मानसिक सच्ची भूख हमारे अंदर ज्ञान की होती है, परमात्मा पाने की होती है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी पा लेते हैं, पूर्ण शांति नहीं आती। चेक करना, कहने को तो शादी के दौरान एक काम होता है, मांग भरी जाती है, पर आज तक किसी की मांग भर गई कि बढ़ गई? शादी के बाद मांग भरेगी या बढ़ेगी? देखा करो, और बावलों की तरह घूमती है बाजार, एक पर्स और मिल जाता है, पति पैसे और डाल देता है। थोड़ा किसी को बुरी लगेंगी बातें ऐसे, क्यों बुरा तो नहीं लग रहा बेटा? जर्मनी में ऐसा बुरा तो नहीं लग रहा? मांग भर गई या बढ़ गई? बिना ज्ञान के मांगे बढ़ जाती हैं, लेकिन हाँ एक बार ज्ञान से दिल लग जाए, गुरु से दिल लग जाए, फिर ऐसी शहंशाही आ जाती है, जिस जीव को चाह नहीं सो जग शहंशाह। अभी मांगते नहीं है, चाहते नहीं है, और ऐसा अंदर से विश्वास होता है मेरी प्रारब्ध खुद चल के मेरे पास आती है, और आती दिखती है। जब हम घर में शांत मौन निरीक्षा भाव से बैठने लगते हैं ना, तो वो अपने आप अपने प्रेम का इजहार करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपनी सेवाओं कर, वो खुद आ करके भर भर के देना शुरू कर देते हैं। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, और जब की उल्फत हो गई तो बेकरार आने लगे। जरा ऐसा अनुभव तो बना के देखो। पर ऐसे अंदर से पहले अचाहा हो डालना, थोड़ा दिल पहले ज्ञान से लगाना, ये नहीं चतुराई करके देखें कि आंख बंद करके ध्यान तो लगा रहे हैं पर मन में इच्छा है वही पड़ी, तो अभी काम नहीं बनेगा। क्या मांगू कछु थिर नहीं। और सबसे बड़ी बात तो एक शांति आनंद अंदर में तभी बनेगा जब हम अंदर वाले चित्त को अच्छा बनाते हैं, अहंकार रहित बनाते हैं, तो आने लगता है वो अंदर, परमानेंट हो जाएगा वो। फिर जैसे भगवान रखे, जहां रखे भगवान,
जैसे बना के रखेगा बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत अंदर से ये जब अद्वैत का ज्ञान हमको मिलता है, जीव भाव का कारण कमजोरी है, मन मजबूत आत्मज्ञानी का होता है, कैसे भी तूफान में डगमगाता नहीं। आज कैसी भी हालात आ जाए, बात आ जाए, तूफान आ जाए, जिंदगी में परिस्थिति आ जाए, ज्ञानवान मन कभी विक्षेपता में नहीं आएगा। ज्ञान उसको इतना मजबूत कर देगा। ऐसा भी होना था, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी। दादाजी कहते थे कभी कोई ऐसी खबर दे कि अचानक एक्सीडेंट हुआ, दादाजी आपके चारों बच्चों का एक्सीडेंट में शरीर शांत हो गया, तो कहूंगा ऐसा भी हो सकता है। तो नहीं बात, कोई भी घटना, कोई भी खबर नहीं आ सकती है। क्या सृष्टि में जवान नहीं जाते? अब छोटी उम्र के नहीं आते या बड़ी उम्र के नहीं जाते? क्या हरी बीमारी आती है कि नहीं आती है? कभी कभी अचानक ही कोई नए किस्म का वायरस आ जाता है तो कोरोना ऐसा हंगामा हो जाता है, पूरे पूरे विश्व में हाहाकार सा मचा रहा। तो शुक्राने करो डॉक्टर्स के, साइंटिस्टों के, जिन्होंने फिर जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन बनाई और आपको सुरक्षित किया। तो सरकारों के, जिन्होंने जल्दी से जल्दी इसको लगवा दी सबके, तो आज सब सुरक्षित बैठे हैं। ये तो वायरस तो अभी भी अपनी जगह है, अभी भी कुछ लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहा है, पर वो उतना नहीं पहुंचा पा रहा अगर वैक्सीन लग चुकी है। आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी रखने की आपको समझ है तो आपको कम नुकसान हो रहा है। तो समय समय पर ये आदि व्याधि उपाधि ये सब चीजें चलती रहती है। तो मम्मी बड़ा अच्छा बता रही थी, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, आदि दैविक भौतिक तापा। पर राम राज्य जब आ जाता है तुम्हारे जीवन में, ज्ञान या राज्य का आ जाता है, ज्ञान का राज्य आ जाता है, फिर ये व्याप्ति नहीं है, दुखी नहीं करती। आज पूरे कोरोना काल में हम लोग इतने निश्चिंतता से अपने सत्संग के अभ्यास में रहे। ठीक है, आना जाना सरकार ने रोक दिया था तो जूम मीटिंग्स में चलते रहे, ऑनलाइन सत्संग करते रहे, लेकिन प्रेम से मिलते जुलते रहे, अंदर में सब मनोबल सबका अच्छा रहा। और एक बार भी किसी माया संबंधी कोई चिंता बनने नहीं देता गुरु का ज्ञान। इतना विश्वास आ जाता, पहले रची प्रारंभ, शरीर की पहले प्रारंभ। मन किसी अहंकार से बनता ही नहीं कि ऐसा होएगा तभी सुखी होंगे। कितनी सुंदर बात थी जब उस लड़का कह रहा था, पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो चाहूं तो होने लगे, जैसा मैं चाहूं वैसा होने लगे, जो मैं सोचूं वैसा होने लगे। पिता समझदार थे, ज्ञानवान थे। कहते हैं बेटा ये तो असंभव बात तू कर रहा है, लेकिन हाँ एक बात मेरे पास है, युक्ति मेरे पास है कि तुझे ऐसा लगेगा जो तू चाह रहा है वैसा हो रहा है। बोले ऐसा कैसे लगेगा? बोले बस जो होने लगे ना वो तू चाहने लगे। जैसा जैसा होता आ रहा है तेरे साथ वो तू चाहने लग जाना। डॉक्टर नहीं बन पाए, चाहने लग जाना। यही मुझे पसंद था, और नहीं तो लड़ता रहा खामा का। जो मैं चाह रहा हूं वैसा कब होगा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा कैसे। ज्ञानवान पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, लेकिन फल में अपना अधिकार नहीं समझता। कर्म करने में मेरा अधिकार है, फल निराकार के हाथ में। और इससे इतना विश्वास है कि भगवान जो तुम करोगे मेरे लिए वही अच्छा होगा। तेरा भाणा मीठा लागे जो तुझ भावे सके। और बाकी फिर जहां संभावना होती है उसको पूरी तरह से अपनी पुरुषार्थ करता है। आलसी होकर भी नहीं बैठता, निकम्मा होकर भी नहीं बैठता। अगर पढ़ाई का भगवान ने समय दिया है, मौका दिया है, अगर परिवार का सपोर्ट मिला है, कभी कभी किसी को परिवार से सपोर्ट नहीं भी मिलता तो देखो अपने 4 ट्यूशन पढ़ा करके भी अपनी पढ़ाई करते हैं बच्चे। कितने बच्चे देखते हैं बस, इतनी समझदारी से करते हैं। जरूरी थोड़ी कि सुविधाएं होंगी तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। कितने ऐसे पढ़ने वाले भी एग्जाम्पल देखे गए, बेचारे सुबह अखबार डाल डाल करके पैसे कमा करके स्ट्रीट लाइट में रात को 12 बजे तक पढ़ करके इतने अच्छे परसेंट मार्क्स स्कोर करते हैं। और बाकी ये सुविधा मिले तो मैं पढ़ूंगा, ऐसे मुझे ये मिल जाए, यहाँ एडमिशन मिल जाए तो मैं पढ़ूंगा, ऐसे करने वाले नहीं कभी पढ़ पाते। जिनको समझदारी होती है वो कहीं से भी अपने लक्ष्य को ऐसे पा करके अपने जो भी कुछ मिलता है उसे करके करते हैं, कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं अपने कार्य में। बाकी जो भगवान ने सुंदर एक मंदिर दिया है शरीर रूपी, इसकी संभाल समझदारी से करते। वो जानते हैं दिल और दिमाग इसके सबसे वाइटल ऑर्गन्स हैं, अन्य शरीर से प्रेशर क्यों रखते हैं।
जब बहुत माया की खेचल पैदा कर देते हैं तो सबसे पहले असर किस पे होता है? आप देखो, आपके ब्लड प्रेशर हाई, यानी ज्यादा भागा दौड़ी, ज्यादा इधर उधर का टेंशन होगा, क्रोध होगा, फिर उसमें चिंताएं होंगी, तो क्या होगा? फिर वो बीमारी का रूप निकल के आता है। बहुत अत्यधिक तनाव में जी रहे होंगे, इससे भी मन खराब है, उससे भी मन खराब है, ये भी बुरे हैं, ये भी खराब मिले हैं, हमें सब बुरे, ऐसे नेगेटिविटी धारण कर लेंगे तो सबका असर किस पे आएगा? एक दिन दिमाग फिर डिप्रेशन, इधर फालतू का चिंतन, इधर एसिडिटी ज्यादा होती है, फिर शरीर बिगड़ते हैं। तो एटलीस्ट ज्ञान के बाद इतने समझदार तो हो जाओ कि इस मंदिर को संभाल के रखो, कूल रखो इसको। सत्संग हमको अभ्यास कराता है, कूलनेस में आता है हमारा जीवन। अभी प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, कैसी भी हो, हम कैसे रहते हैं? कूल रहते हैं, वेरी कूल, होल्ड, कूल रहो, चिल हो जाओ। आज एक नया शब्द और आ गया, चिल, तो जमा ही देते हैं, चिल करो। तो कूल होना, नहीं तो जब मोह ममता अधिक होती है, आप देखो छोटी छोटी बातों में व्यर्थ चीख पुकार शुरू हो जाती है। जरा मेरी मन जैसी बात किसी ने नहीं मानी, वहीं पर फालतू बोलना शुरू हो जाता है। बाद में बच्चों कहना पड़ता है, पिताजी आप रेडियो स्टेशन से बात करते तो अच्छा था। पिताजी की रोज की आदत, सुबह उठते ही, बेटा उठ, ये लेके आ, ये कर, ऐसे कर, ये बात तो उठा के रख, बाल्टी उठा के रख, पेन में स्याही भर ले, बस्ता लगा ले। वो रोज करता था, लेकिन उनकी बोलने की आदत। एक दिन बेटे ने बोल ही दिया, पिताजी काश आप रेडियो स्टेशन से बात करते तो अच्छा। बोले अच्छा, क्या मैं इतना अच्छा बोलता हूँ? बोले नहीं, रेडियो को तो बंद तो कर सकता हूँ, तुम तो बंद भी नहीं होते। बोलना शुरू कर देते तो ना ना ना। लेकिन ज्ञान समझने से ये सब फालतू चेष्टाएं, फालतू एनर्जी वेस्ट करना, मन को ऐसे हर समय के व्यर्थ में जगत की इतनी आसक्तियों से परेशान करना, ये सब छूटता चला जाता है, शांत होता चला जाता है। तो ध्यान रखना, अद्वैत का विचार ही दुर्बलता को दूर करता है। जब ये सही समझ आ जाती है ज्ञान की, तो दुर्बलता दूर होती है। सब में मैं ही हूं, तो राग द्वेष किससे करूं, डरूं किससे? ये आत्म तत्व का विचार, जो आत्मा का ज्ञान, ये आपको इतना संभाव पैदा कराएगा। फिर बदला नहीं लेता, ज्ञानी सारी सृष्टि को अपना आप समझ करके चलता है। दूसरे के द्वारा मिले हुए कष्टों का भी बदला नहीं लेता, पर क्षमा कर देता है। ये भी क्षमता आती है अंदर से, क्षमा करने की क्षमता आ जाती है। बेटा उधर वाले पोर्शन में चलिए, वहाँ टीवी चल रहा होगा, प्रोग्राम लगा के देख यार, उसमें क्या हुआ? जहाँ चले वहां कोई ना कोई आंटी बैठी है, खोल देंगी टीवी में। भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान की छाती पे लात लगाई। छोटे बच्चों को लगती है पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। हमारे गॉड की बातें सिखाते हैं, हमारे मोरल साइंस में सिखाते हैं। ये वही क्लास है बेटा, और आधा घंटे और चलेगी, चिंता मत कर। तो भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान की छाती में लात लगाई। विष्णु भगवान ने ऋषि के पैर दबाए। सभी को ये घटना पता है। कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? बाकी मेरी छाती तो बज रहती है। इनके पसंद का चैनल लगा देना जाकर के, है ना, खुश हो जाएगा। तो भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान की छाती में लात लगाई। विष्णु भगवान ने ऋषि के पैर दबाए कि कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? ये कौन सा आचरण था? कैसे भृगु ऋषि ने जाकर के क्रोध में भर के परीक्षा लेने के लिए लात लगाई थी, लेकिन भगवान ने कितना सुंदर आचरण दिखाया। तो बोला ऐसे ही दूसरे के द्वारा मिले हुए कष्ट का बदला नहीं लेता, सहज में क्षमा कर सकता है। और कितने अंदाज से उन्होंने क्षमा इससे बोला उनको कि प्रभु मेरी छाती तो बज रही ऐसी है, कहीं आपके कोमल पैरों में तकलीफ तो नहीं हुई, कष्ट तो नहीं आ गया? उसी समय भृगु ऋषि ने निश्चय कर लिया, अगर तीनों लोकों में सबसे अधिक पूजनीय योग अगर कोई देवता है तो वो विष्णु ही है। और उनका ही आशीर्वाद था भृगु ऋषि का, जो आज जगह जगह विष्णु के हर अवतारों के मंदिर बने रहते हैं। कहीं राम का देख लो, कहीं कृष्ण का देख लो, कहीं उनके किसी स्वरूप का देख लो, कहीं विट्ठल का देख लो, कहीं कार्तिकेय का देख लो, सब उन्हीं का ही स्वरूप है सारे। जब हमारा भी जीवन ऐसा क्षमा करने वाला बन जाता है, कोई कैसी भी बात करता है, जीवन में कष्ट देता है, तो को कांटे बोए बाय बोए तू फूल,
ये आर्ट आ जाती है। वरना पहले तो ऐसे ही थे बिना ज्ञान के, किसी ने कुछ कह दिया तो उसके द्वारा किए गए पिछली सारी भलाइयों को भी जीरो कर देते थे। सारे ना बचपन से इतना सब दिया लिया, लेकिन कभी एक कड़वी बात बोल दी, अब मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं, मैं शकल तक नहीं देखूंगा, मैं इनसे बात भी नहीं करूंगा, ऐसा कर। जब अंदर में सही समझ आ जाती तो क्या हुआ? आज उसका मन ठीक नहीं हुआ इसलिए बोल दिया, बस इतनी सी बात आएगी अंदर। चलो कोशिश करता हूँ इसके मन के उद्वेग को शांत कर, इसके हृदय में फिर अपने लिए प्रेम पैदा करा दूं, बात खत्म हो जाती है। और इसलिए हम लोगों के यहाँ जो बात समझ लगते ना, उनके जो परमानेंट झगड़े थे सब खत्म हो जाते हैं। अब तो नहीं किसी झगड़ा, ध्यान रखना। मेरे तो सही है शुक्राने, लेकिन ज्ञान समझ लेना ढंग से। झगड़े ऐसी चीज नहीं आती है ज्ञानवान के जीवन में। जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। हाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, ज्ञानी खुद शेर है। अब बताओ, शेर किसी जानवर की गर्जना से डरता है क्या भला? गुरु कैसे तुम्हें शेर शबो हम में टिकाता है? कभी शेर को किसी और जानवर की गर्जना से डरते देखोगे? तब शेर से कहा गया कि भाई आखिर क्या कारण, तुम जंगल के राजा कैसे हुए? बल में देखो तो हाथी तुमसे ज्यादा बलवान है, इतना मोटा तगड़ा, इतना ताकतवर, वजन में सब में। जिराफ, ऊंचाई में देखो तो जिराफ तुमसे बहुत लंबा है। भाग दौड़ने में देखो तो चीता तुमसे ज्यादा फुर्तीला है, तेज दौड़ता है, सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर है वो। बोले सब जानवर बैठ के कर रहे थे, बोले आखिर तुम फिर राजा क्यों हो? ऐसी कौन सी बात है? शेर ने देखा, मुस्कुराया, बोले मैं राजा हूं क्योंकि मैं राजा हूं, मैं अपने को राजा मानता हूं इसलिए मैं राजा। तो गुरु भी आकर के समझ दे देता है कि तुम देखो अपने को क्या मानते हो। तुम ब्रह्म जानोगे तो ब्रह्म हो जाओ, जाना तो तुम ही हो। और जब इधर ब्रह्म जानोगे तभी तो ब्रह्म जैसा आचरण करने का मन करेगा। अभी जीव मानोगे तो कहोगे दुखी सुखी तो होना ही चाहिए, दुख नहीं लगेंगे क्या, मन नहीं चलेगा क्या, बात नहीं लगेगी क्या, गुस्सा नहीं आएगा क्या, ऐसे सोचते रहो। इसलिए गुरु बार बार ऐसे सत्संग में बैठाता है हमको और ये समझ हमको देता है। समझो इस बात को, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो। जब इन विशेषता ये एक बार बन जाते हैं, ये अंदर भाव आ जाता है, फिर देखो ऐसी लक्षण प्रकट होंगे। अब क्यों परेशान हो, अब क्यों उलझे अब किसी बात को लेकर? तो मानने लगता है मन। तो शेर खुद, ज्ञानी खुद शेर है, वह किसी जानवर की गर्जना से कैसे डरेगा? योग भ्रष्ट जो यहाँ योग युक्त होने आया है, वह सब कर्म धर्म पूरे करके आया है, अब कुछ भी करना नहीं। ये भी गुरु हमको भेद बताता है कि अगर तुम्हारा दिल यहाँ लग गया एक बार ज्ञान से, तो इसके लिए भी निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हारे वो बाकी सारे कर्म पूरे हो गए हैं तभी भगवान ने यहाँ भेजा है, वरना भेजता नहीं, आसानी से मिलता नहीं। ज्ञान में दिल किसी भाग्यशाली का लगता है, ये तो भगवान उधर उधर ही हमारे को भटकाता रहता है। और जब ठिकाना देना होता है, भगवान चाहता है इसके पूरी आनंद शांति आ जाए इसके जीवन में, तब उसको कहाँ का रास्ता दिखाता है? सत्संग का रास्ता। मैं किए कर्म मने का, अवहार पड़े हो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेक का। लास्ट में वो हमें क्या देता है? फिर उनको विवेक देता है। और जाको प्रभु उदाहरण को दे, ताकि मति पहले हर नहीं, उसकी मति हर जाती है बेचारे की, कर ही नहीं पाता है। अगर बुद्धि मिलने लगे, कहीं से विवेक जागृत होने लगे, तो बहुत अपने को भाग्यशाली समझो। योग भ्रष्ट जो यहाँ योग युक्त होने आया, उसके कर्म धर्म सब पूरे करके आया है, इसका मतलब, क्योंकि तुम हो ही नहीं तो समाधि कौन लगाएगा? मौन करके शांत करके बैठो, तुम्हारे शांत रहने से सारा जगत खुश होता है। अभी गौर करके देखना, कुछ बोले हुए तभी झगड़ा बड़ा होगा, किसी से भी झगड़ा कब बड़ा होगा? गाली आवत एक है, पलटत हो अनेक।
और जो पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक रहेगी। पलटू दास ने बोला ये बात। थोड़ा सा साइड ले लेते हो, थोड़ा शांत कर लेते हो, थोड़ा मौन ही रह जाते हो तो देखो कितने झगड़े खत्म हो जाते। बेचारी का रोज झगड़ा होता था, परेशान थी सास बहू आपस में बहुत। तो गई अपने गुरुजी के पास, गुरुजी ने कहा मेरे पास एक दवा है पर तू बेटा इसका उपयोग कर नहीं पाएगी। बोले नहीं गुरुजी बताओ, मैं शांति चाहती हूँ, झगड़ा ना हो हमारे घर में। तो बोले ऐसा ले, ये बोतल में लेके जा दवा, पर ध्यान रखियो जैसे झगड़ा शुरू होने वाला हो तभी पी खा, ऐसे मुंह में डाल लियो उसको, और फिर ना इसे अंदर ले जाइयो ना बाहर निकालिए, बस मुंह में रखे रहिए। बोले अच्छा तो उससे झगड़े बंद हो जाएंगे गुरुजी? बोले हाँ। चलो गुरु की बात मान करके वो ले गए। अब जैसे ही उसने देखा कि सिचुएशन ऐसी आई कि झगड़ा बढ़ सकता है, उसने तुरंत मुंह में डाला, मुंह बंद करके बैठ गई, ना पिए ना बात। जब झगड़ा शांत हो जाए तब उसे पी लिए। अब जब रोज ऐसे ही होता रहा, 5-6 दिन बाद बहू ने देखा, बोले अब कोई उत्तर ही नहीं आ रहा, कोई बात ही नहीं आ रही, कोई उल्टा सीधा कोई कमेंट ही नहीं आ रहा, कोई कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसको भी प्यार आ गया, उसको भी सत्कार आ गया, बात मिल गया, झगड़ा खत्म हो गया। इधर दवाई भी खत्म हो गई, तो गई दोबारा लेने के लिए। गुरुजी बोले दवाई दो, दवाई तो बड़ी असर कर रही थी, हमारे यहाँ बहुत शांति रहने लगी है। गुरुजी हंसने लगे, बोले वो दवा तो तेरे घर के मटके में पहले ही रखी हुई थी, बस उपयोग का तरीका मैंने सिखा दिया। कोई विशेष चीज थोड़ी थी वो। तो शांत रहना कैसे युक्तियों से गुरु हमको सिखाता है, प्रेम में रहना सिखाता है। शांत हो जाना ही परम पुरुषार्थ है। सब हलचल बंद हो जाए, मन की इस अवस्था को परम पद कहते हैं। इसलिए प्रभु का, भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? शांताकारम भुजग सैनम। कहां पर सहन कर रहे हैं वो? भुजंग। एक बगल में भी सांप आया है ना 2-4 फुट दूरी पर ही, तब हालत क्या होती है। और भगवान स्वयं कहाँ विराजमान है, और उसके बाद ही वो कैसे हैं? शांताकारम। अब हम ढूंढते हैं कहीं विष्णु भगवान मिल जाए, तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा। भगवान को पाना थोड़ी है, भगवान को हो जाना है। शिव जैसा विष पीने की तुम्हें क्षमता पैदा करनी पड़ेगी, स्वयं के मस्तक से ज्ञान की गंगा निकालनी पड़ेगी, स्वयं को ऐसे तुम्हें विष्णु स्वरूप बनाना पड़ेगा शांताकारम। तुमको ऐसी स्थिति खुद ये समझना पड़ेगा कि मन चूहा जो भागता है, गणेश जी ने किसको सवारी बनाया? तो ये सब प्रतीक थे, इनको समझना था हमको अपने जीवन में, और गुरु बैठ के समझाता है। जब कैसी भी विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में चल रही आ जाती है, कभी उठापटक बहुत आ जाती है, कभी अनेक तरह की हारी बीमारी, बातें, आर्थिक हानि, ये सब चीजें, बैर विरोध, कभी किसी भी तरह का आ सकता है। उन सब के बीच में भी तुम अपनी मानसिक स्थिति को शांत रख सकते हो, मन को शांत रख पाओगे? ये आके बार बार कंप्लेन करोगे बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, जबकि इतनी दिक्कत होती नहीं। हम देखें, थोड़ा सा विवेक से कार्य करो तो कोई चीज इतनी परेशान करने वाली होती नहीं। तो ये बात हमें गुरु समझा देता है। ज्ञानी परीक्षा के झूले में झूलना समझता है। कभी झूले में बैठे हैं, ये इधर गए, फिर ऊपर से फिर आए नीचे, और उसका हम क्या करते हैं? पूरा आनंद लेते हैं। और कभी परमात्मा इस झूले में झुलाए, एक कभी तो बड़े सब काम बड़े अच्छे चल रहे थे, खूब पैसा आ रहा था, बैंक में भी जमा हो रहा था, इधर हो रहे थे, कभी एकदम से बैंक खाली हो गई, जो था वो भी चला गया, थोड़ा बहुत रिश्तेदारों का कर्जा और हो गया, आ जाती है स्थिति। फिर आ जाएगी इधर के झूला, फिर बढ़ जाता है। फिर अगर पुरुषार्थ करोगे तो क्या ऐसी परिस्थितियों को, जितना भी कभी अनुकूलता आ रही है, कभी प्रतिकूलता आ रही है, इस झूले को झूले का झूलना समझ सकते हो? वो झूले में बैठ के तो क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। तो ये परिस्थितियों के बदलाव को भी झूले ऐसा आनंद नहीं ले सकते। ये विवेक गुरु जागृत करता है। तो झूला है, इसमें क्या बात? माया है ही अचनी वचनी, तो आने जाने वाली है। हाँ, पहचान लो कहीं तुमने कुछ चूक तो नहीं कर दी थी, कोई कर्म ऐसा तो नहीं कर दिया था, उस गलती को ना दोहराओ, देखो फिर सब समझ जाती है। हिम्मत मर्द तो मदद खुदा।
एक ज्ञान का वचन अंदर गया तो देखो कैसे उसको हिम्मत आ गई। वैसे मन कह रहा था नहीं चल पाऊंगा, बहुत दर्द है, बहुत दिक्कत है, खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ऑपरेशन के बाद हो ही जाता है, बाद लेटे लेटे डॉक्टर तो कह रहा आप खड़े हो तो आपका घुटनों में जान आएगी धीरे धीरे। लेकिन सत्संग सुना, हिम्मत मर्द तो मदद खुदा, तो अपनी मर्द ने हिम्मत दिखा दी तो खुदा ने ही मदद कर दी ऊपर से। ठीक हो जाएगा जल्दी। तो हर कार्य में हम अपनी हिम्मत तो रखें। तो ध्यान रखना, मैं तू का भेद मिटाओ, सबकी आंखों में निहार कर पूछो कि तू कौन है। हर वक्त हर हाल में मौज आनी चाहिए, ऐसे झूले का आनंद लेना गुरु हमको सिखा देता है। क्या विश्वास दिला रहे हैं मुझे? हर हाल में दाता का जो, गाने लगी हो कि नहीं गाते हो अभी? सोचो, हर बात में जिसके अंदर में एक मौज रहती है उसका जीवन बहुत अच्छा बनने लगता है। ये मैं और तू का भेद मिटाओ, आनंद ही है सब जगह। सबकी आंखों में निहार कर पूछो कि तू कौन है। दो है ही नहीं। भगवान ने कैसा एक कुदरती एक इंतजाम कर दिया है, कभी गौर करके देखो। किसी की भी आंखों में देखो तुम्हें कौन दिखाई देगा? ओ भाई साहब, देखा है कभी किसी की आंखों में झांक के? कौन दिखाई देता है उसके अंदर? क्यों? क्योंकि वहां कौन है? तू ही तो है, और कौन है? ये भगवान ने कुदरती किया हुआ है। ये अद्वैत का मत यहीं से भगवान ने समझाना शुरू कर दिया, जरा झांक के देख तो लो है कौन उधर। हर एक की आंखों में खुद की ही मूरत दिखती है, मतलब कि हम सब एक है। फिर भेद की दृष्टि क्या जाने, फिर किस बात से भेद करो? इतना दिल से प्यार करके देखो, फिर गुरु को प्रकट करके दिखाओ उसके जीवन में, हमारे सबके जीवन, तब बात समझ में आएगी। ये तो भागते रहोगे इधर से उधर, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, शांति नहीं आएगी। दो है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, अपनी देह भूलेगी इस प्रेम में। गुरु जब हमें ऐसा ज्ञान और प्रेम देता है ना, तो हमारा देह अध्यास भूलता है, फिर आनंद आता है। कोई भी शुभ अशुभ इच्छा बंधन का कारण होती है। आधा अधूरा ज्ञानी भी बड़ा दुखी होता है, इसलिए जल्दी से यहाँ पर बैठ करके अपने ज्ञान को पूर्ण कर लेना। आधा अधूरा ज्ञान भी ऐसे वही है, अधजल गगरी छलकत जाए, छलकती भी ज्यादा है, वो बेकार काम भी पूरा नहीं करते। और पूरा घड़ा जब पूरा भर जाता है ना, तो देखो शांत हो जाता है। तो पूर्णता में आना ही तुम्हारी शांति की पहचान, शांत हो जाता है। जितने भी अपने को परम स्थिति पहुंचा लेते हैं, पूर्णता के स्थिति में ले आते हैं ना, उनका दिल और दिमाग और अधिक शांत हो जाता है। यहाँ भागू, यहाँ देखा हूँ, फिर यहाँ भी सत्संग सुन लूँ, वहां भी सत्संग सुन लूँ, या इसका मतलब यह शांत है। वो फिर किसी के अंडर में नहीं चल रहा है, मनमाने तरीके से चल रहा है। एक बार कितनी भी तकलीफ हो, और बैठ करके पक्का निश्चय करके पूर्ण हो जाओ। ध्यान रखना, जिसने कभी भी भगवान मिलना नहीं है, कितने भी जब तक कर लो, साधन यतन समाधि, जब तक तीरथ से नहीं मिलेगा भगवान। पुरुषार्थ का सच्चा मतलब ही दादा भगवान ने क्या बोला है? बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। बी स्टिल यानी शांत हो जाओ, तो स्थिर करो अपने आप को, और ये सत्य जानो कि यू आर दैट, सो हम शिवो हम। इस सत्य को जान लेना ही वास्तव में ज्ञान का सच्चा अभ्यास है। जब भी गुरु से मिलें, इस अभ्यास में लगे। और यहाँ तो गुरु ऐसा कर देता है, हमको ऐसा अजपा जाप देता है, ऐसा अभ्यास दे देता है कि निरंतर उठत बैठत सोवत जागत यही अभ्यास चलता रहता है। अब किसने जन्म लिया और कौन मरेगा?